और मैं आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल पलवल में आई हूँ, जहाँ पे हम नेशनल एड्स डे मना रहे हैं, जहाँ पर हम सभी को एड्स जैसी बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। मेरा नाम निधि है और हम लोग यहाँ पे आज एमवीएन यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं लोगों को नेशनल एड्स डे पर सबको अवेयर करने के लिए। जो एड्स की बीमारी है वो एक साथ उठने बैठने से या फिर खाना खाने से नहीं फैलती है। वो संक्रमित रक्त की वजह से फैलती है या फिर संक्रमित सिरेंजेस की वजह से फैलती है या फिर असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने की वजह से फैलती है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर नागरिक अस्पताल पलवल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमवीएन यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एड्स से बचाव करने के बारे में जागरूक किया। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने कहा कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने से इस बीमारी से बचाया जा सकता है। एड्स दिवस के अवसर पर लोगों को एड्स की बीमारी की रोकथाम और बचाव के बारे में जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि एड्स एचआईवी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। उन्होंने बताया कि एड्स एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से फैलता है। एचआईवी संक्रमित सिरिंज व सुई का दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से और एचआईवी संक्रमित मां से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद एचआईवी संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से फैलता है। इसीलिए एड्स के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। जो एड्स दिवस पर पहले जो आज से 40 साल पहले जो 85-86 में जो बीमारी आई थी ना, इस बीमारी को बड़ा जानलेवा मानते थे और ये कहते थे ये बीमारी जब हो जाएगी इसका इलाज नहीं है। अब हमने साइंस ने बड़ी प्रगति कर ली है, हम इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा देते हैं और टाइम ऑफ लाइफ भी बढ़ जाता है। लेकिन इसलिए हम जो है इसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट अब आ चुका है। बाकी प्रिकॉशन जो है वो हमेशा पहले भी इफेक्टिव थी, आज भी इफेक्टिव और आगे भी इफेक्टिव रहेगी। हम पब्लिक को यही कहते हैं भी एक तो असुरक्षित सेक्स से बचें। आप सीरीज वगैरह जो है वो नशे की दवाइयों में सीरीज वगैरह से ना लगाएं, नशे की दवाइयों से बचें। तीसरा हम ये कहते हैं भी जो है अपने ब्लड वगैरह जो है आप सर्टिफाइड ब्लड बैंक से ब्लड लें। ये हम पब्लिक को हमेशा गाइड करते रहते हैं और ये मैसेज देते रहते हैं। एमवीएन यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग के सहायक प्रोफेसर आशीष भारद्वाज ने बताया कि फार्मेसी विभाग के विद्यार्थियों ने नागरिक अस्पताल में लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि लोगों को जानकारी दी गई है कि रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त ना लें और सुरक्षित रक्त के लिए एचआईवी जांच किया रक्त ही ग्रहण करें। डिस्पोजेबल सिरिंज व सुई तथा अन्य चिकित्सीय उपकरणों का 20 मिनट पानी में उबालकर जीवाणु रहित करके ही उपयोग में लेवें तथा दूसरे व्यक्ति का प्रयोग में लिया हुआ ब्लेड पत्ती काम में ना लेवें। नशे के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग ना करें। नमस्कार, मेरा नाम आशीष भारद्वाज है और मैं एमवीएन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम करता हूं। आज हम सिविल हॉस्पिटल पलवल में आए हैं। यहां पे हम एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए आए हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके, जिसमें हम लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो एड्स की बीमारी है वो एक साथ उठने बैठने से या फिर खाना खाने से नहीं फैलती है। वो संक्रमित रक्त की वजह से फैलती है या फिर संक्रमित सिरेंजेस की वजह से फैलती है या फिर असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने की वजह से फैलती है। तो ऐसे लोग जो कि एड्स से पीड़ित हैं, हमें उनसे घृणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके साथ उठना बैठना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी को हम आगे फैलने से कैसे रोक सकते हैं। नुक्कड़ नाटक करने वाली छात्रा वंशिका ने बताया कि नागरिक अस्पताल में नेशनल एड्स डे मनाया गया है। यहाँ पर लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, जिसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। मेरा नाम वंशिका है, मैं एमवीएन यूनिवर्सिटी पलवल से आई हूँ। मैं बी फार्मेसी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल पलवल में आई हूँ, जहाँ पे हम नेशनल एड्स डे मना रहे हैं, जहाँ पर हम सभी को एड्स जैसी बीमारी के बारे में जागरूक किया गया है कि एड्स कैसे कैसे फैलता है और इस बीमारी से हम कैसे कैसे बच सकते हैं। न्यूज़ रूम से जहीर खान की रिपोर्ट। ये सब क्यों बात कर रही है? अरे मैम, ये क्या कर रही थी तुम? अरे क्या किया, साथ बातें तो कर रही थी। तुम्हें नहीं पता वो एचआईवी पॉजिटिव है? एचआईवी पॉजिटिव ये क्या होता है? ये जिसे एड्स कहते हैं। अभी तो तुमने उसके साथ खाना खाया है और अब ये बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी। अब तुम भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाओगी, अब मर जाओगी। मरोगी तुम। अरे यार, तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। ये सब बातें बंद करा रहे हो। नहीं फैलता, बल्कि बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज होने से होता है। जैसे अगर डॉक्टर डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल ना करके एक ही सिरिंज का यूज बार बार करते हैं तो उससे एचआईवी एड्स फैलने की रक्त से फैलती है।
तो फिर HIV संक्रमित रक्त से कैसे बचा जाए? इसमें ड्रग एक्ट शेड्यूल 1956 के F पार्ट 12B में बताया गया है में डालकर जलाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अरे तो खोल के नाली में बहा दो ना, इतना ड्रामा क्यों करना? अरे नहीं नहीं, ऐसे संक्रमित रक्त को बहा देने से संक्रमण इंसिनरेटर में जलाकर ही नष्ट किया जाता है। और यदि कोई ब्लड बैंक ऐसा ना करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है तथा कोर्ट केस भी दर्ज किया जाता है।